नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं आप लोगों को सेकंड जो पेपर है यानी द्वितीय जो प्रश्न पत्र है बीए पार्ट थर्ड संस्कृत विषय का, उसके जो महत्वपूर्ण तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अति महत्वपूर्ण जरूर कहूँगा, तो नोट्स हैं वो आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचा रहा हूं और मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और अभी तक मैंने बहुत सारा जो सिलेबस है उस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों तक पहुंचा भी दिया है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग जो है साथ साथ में नोट भी करते होंगे। आज मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो लोट लकार की चर्चा करूंगा, और सीधिया मैं करूं उससे पहले जो सूत्र है उन सूत्रों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। पहला सूत्र आ रहा है लोट च। ये 3 और 162 जो लिखा, मतलब इसका ये हुआ कि महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस अष्टाध्यायी में जो तीसरा अध्याय है उस तीसरे अध्याय का जो तीसरा पाद है उसका 162वां ये सूत्र है। ये इसका मतलब है। नीचे जो वृत्ति लिखी, विद्यादिषु अर्थेषु धातुर्लोट स्यात्, यहाँ यदि हम इसको समझने की कोशिश यदि करें तो हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं कि विधि आदि सु अर्थेषु, यानी विधि आदि जो अर्थ हैं उन अर्थों में धातु से परे जो है लौट प्रत्यय हो। नेक्स्ट सूत्र आता है, ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं, आशीषी लिंग लौटव 3-3-173। पहले हिंदी में लिखा, मैंने सोचा कि समझ में नहीं आएगा तो वर्तमान में जो गणित के जो गिनती चल रही है उसको हम लिख देते हैं मॉडर्न में। अर्थ होगा आशीषी लिंग है लोटव। आशी मीन्स यहाँ आशीर्ष, यानी आशीर्वाद अर्थ में जो धातु उस धातु से लिंग और लोट प्रत्यय हो। आशी का अर्थ है वक्ता का किसी दूसरे के लिए जो है अप्राप्त इष्ट वस्तु की कामना करना आशीर्वाद जो है कहलाता है। एरुह सूत्र जो आगे आ रहा है 3-4-8-6 जो लिखा, ये अभी तक की जो सीधियाँ थी उनमें कहीं पर ये काम में नहीं आया है। लोट लकार में ही ये पहली बार यूज होता है इसका। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए पीपीटी में आप लोगों को भेज भी रहा हूँ साथ साथ में। लोट इकार से उहु, यानी लोट लकार जो होता उसके अंदर इकार को उकार आदेश हो।
आप तो जानते ही हैं कि लट लकार के अंदर यदि हम चर्चा करें या हम भले ही लोट लकार की चर्चा करें, जो तिगंत जो प्रत्यय हैं, जैसे मान लो ती प्रत्यय लगा तो लट में भी वही ती लगेगा, लोट में भी वही ती लगेगा, लिट में भी वही ती लगेगा, लंग में भी वही ती लगेगा। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। यानी 10 लकारों के अंदर जो है, प्रारंभ के अंदर जो प्रत्यय होता है वह ती ही लगता है। इसके पश्चात जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से जो प्रत्यय होता है उस प्रत्यय के अंदर चेंज हो जाता है सूत्रों के माध्यम से। तो मैं आपसे ये चर्चा कर रहा था कि जो एरुह सूत्र है, एरु सूत्र यानी ई जो होता है उस ई को उ करता है। तो लोट के इकार को जहां भी ई होगा, जैसे मान लो यहां हमारा जो बहुती जो रूप बनता था लट लकार के अंदर, वही जो रूप है लोट लकार के अंदर आकर के बहुतू बनेगा। तो इसमें चेंज क्या हुआ कि बहुती की तरह तो सारे सूत्र उसके अंदर लगे ही लगेंगे और लास्ट में एक नया सूत्र लगेगा जिसका नाम हुआ एरु। और पहला जो सूत्र वर्तमान लट लगा करता था वहाँ पे तो लोट च सूत्र लगता ही लगता है, उसका तो कोई कहना ही नहीं है, यानी कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि प्रारंभ जब उसी से ही हो रहा है कि भाई भू धातु से लोट च सूत्र से आदि आदि। तो मैं आपसे ये चर्चा कर रहा था कि ये जो सूत्र है ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ये देखो जूम में मैं दिखा रहा हूँ, वैसे ये बहुत छोटा सूत्र है, लेकिन लोट लकार की जो सीधियाँ हैं जैसे बहुतू है, बहुताम है, भवंतु है, यानी जो प्रथम पुरुष है और उस प्रथम पुरुष के अंदर बहुवचन का जो रूप है, उस प्रथम पुरुष के अंदर बहुवचन का जो रूप है वहाँ पर भी जो है जी जो प्रत्यय होता है उस जी प्रत्यय के अंदर ई को उ होता है। तो भवंती जहाँ पे हम रूप बनाया करते हैं लट लकार के अंदर, वही जो रूप है जिसको हम भवंती बनाते थे या बनाया था, उसी को हम जो है लोट लकार के अंदर जो है भवंतु बनाएंगे। चेंज क्या हुआ, एक सूत्र चेंज लगा और वो सूत्र हुआ एरुह, यानी जो लोट है उस लोट के इकार को उकार आदेश हो जाता है। यहाँ पर हो लिखा हो, आदेश का मतलब है कि पहले से जो वहाँ पर जो भी वर्ण था उसको उठाया और उसके स्थान पे दूसरा चेंज किया, उसको आदेश कहते हैं। जैसे सरकारी नौकरी के अंदर एक व्यक्ति का तबादला होकर के दूसरा व्यक्ति जब उसके स्थान पे आता है तो उसको कहा कि आदि आदि आदेश के अनुसार है। तो आदेश की भाषा का मतलब ये हुआ कि जो जिसके स्थान पर होता है, जैसे मान लो ई है तो ई को तो हटा देते हैं और ई के स्थान पे उ होता है, उसको आदेश कहा। तो इस प्रकार से लोट जो है उस लोट लकार के इकार जो उस इकार को उकार आदेश हो। मैं बार बार इसी सूत्र को इसलिए भी बोल रहा हूँ, बार बार इसी सूत्र के ऊपर इसलिए भी जोर दे रहा हूँ, 2-3 बार मैंने इसलिए भी बोला है चूँकि आप लोगों के लिए जो है ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं आगे। तू हयोस तातंगा शिष्यंतरशाम आशीषी
तो इस तातंग व परत्वात सर्वादेश है। यानी आशीर्वाद अर्थ में लोट लकार जो है उसके तू और ही के स्थान पर विकल्प से तातंग आदेश होता है आशीर्वाद अर्थ में। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि लौट के तू जो होता वह है और ही जो होता वह है उसके स्थान पे विकल्प से जो है तातंग आदेश भी होता है। और आशीर्वाद अर्थ में लोट के प्रथम पुरुष जो एक वचन है उसके प्रत्यय यानी तू और मध्यम पुरुष जो उसका एक वचन के प्रत्यय ही जो होता है उसके स्थान पे विकल्प से जो है तातंग भी आदेश होता है। होता क्या है कि जो मध्यम पुरुष होता है वहाँ प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन है, उसके दो रूप बनते हैं। यानी प्रथम पुरुष में बहुतु रूप भी बनता है और प्रथम पुरुष में बहुतात भी बनता है। मध्यम पुरुष में बहु शब्द भी बनता है और बहुतात भी बनता है। तो ये दोनों जो हैं ये आपके ध्यान में रहने चाहिए। अब अगला सूत्र आ रहा है लोटो लंगवत। क्या सूत्र आया? लोटो लंगवत। यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये हुआ कि भाई लोट लकार जो होता है वह लोट लकार लंग लकार के समान है। अर्थात जिस लकार से लंग के स्थान पर कार्य होते हैं ठीक उसी प्रकार लोट के स्थान पर भी हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ क्या कि लंग के तस आदि जो है उसको ताम आदि तथा उसी के उत्तम पुरुष जो है उसके द्विवचन एवं बहुवचन जो है उसके प्रत्यय वश तथा मस जो है उसके सकार का जो लोप होता है वह ताम आदि तथा सकार लोप कार्य लोट में भी होते हैं। प्रथम पुरुष का द्विवचन बनता है बहुताम, वहां ये सूत्र काम में आता है। अगला सूत्र आ रहा है तस तस थमीपाम तान तन ताम है। ये ऊपर मैं जो बहुताम शब्द जो बोल चुका वहां पर ये सूत्र काम करता है। और वृत्ति है ङितश्च चतुर्णाम तामादि क्रमात् स्युः। ङितश्च का मतलब ये हुआ कि जो ङित लकार है चतुर्णाम यानी तस थस थ तथा मिप उनको क्रम से जो है ताम तम तय तथा अम आदेश हो जाते हैं। ये यथासंख्या मनोदय से समानम जो सूत्र है उस सूत्र की सहायता से जो सारे कार्य होते हैं। अगला सूत्र आ रहा है से हर ये पिच। लोटा है शेर ही स्वपिच। यानी लोट के जो सी है मध्यम पुरुष एक वचन की बात कर रहे हैं हम। लोट के जो सी है उसके स्थान पर ही आदेश हो और वह अपित हो। यानी ही आदेश अनेकाल यानी अनेक वर्ण होने पर संपूर्ण सी के स्थान पे होता है। सी संपूर्ण सी में भी दो हो गए भाई, एक तो स हो गया एक ही हो गया। तो सिप में पकार की संज्ञा होती है अतः वह स्वतः ही पित है। अतः यह सूत्र जो है पित को अपित होने का अतिदेश कर रहा है। और इसका जो प्रयोजन है वह है ए ही स्तु ही आदि में सार्वधातुओं पित में जो ङितवत हो जाने से किंगति जैसे गुण का निषेध करना है। और अतिदेश उसे कहते हैं अर्थात जो जैसा जो वैसा नहीं है उसको वैसा मान लिया जाए, ऐसा विधान ही अतिदेश कहलाता है। नेक्स्ट सूत्र आता है अतोहे है। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। अतोहे अतोहे अतः परस्य हेरलुक
अदंत अंग यानी जो ह्रस्व आकार होता है उससे परे ही का लुक हो। यहाँ ह्रस्व आकार इसलिए कहा है कि कहीं ए ही स्तु ही आदि में ही का लुक न हो जाए। इसी तरह है या ही पाही आख्या ही आदि में भी आकार से परे ही का लुक न हो, यथा बहु। और नेक्स्ट सूत्र आता है मेरनी। ये हम बात कर रहे हैं उत्तम पुरुष के एक वचन की बात। लोटो मेरनी शाद यानी लोट लकार में मी को नी आदेश होता है। यद्यपि लोट के लंगवत भाव के कारण जो ये मेरनी देखिए, लंगवत भाव के कारण मिप को तस्थस्थम इत्यादि सूत्र से अम आदेश होना चाहिए था, परंतु प्रस्तुत सूत्र अर्थात मेरनी जो सूत्र है उस मेरनी सूत्र से उसे रोक करके मी के स्थान पर नी का विधान करता है। उस सूत्र का यह अपवाद है और जो हमारा रूप जो है वह रूप बनता है भवानी, यानी जो उत्तम पुरुष है उसके एक वचन का जो है ये रूप बनता है। तो आज हम इतना ही जो है पढ़ेंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।